आज फिर कमाई नहीं हुई, लेकिन तुम चिंता मत करो, कल सुबह कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। बेटा, मैं तेरी मजबूरी समझती हूँ बेटा, तो खुद इतना परेशान है। माँ, बस एक दिन और, मैं तुम्हें यूं तकलीफ में नहीं देख सकता। देखना बेटा, भगवान सब ठीक कर देगा बेटा। थकान और चिंता में डूबा दीपू माँ के पास ही सो गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कमरे के कोने में रखी वही मटकी उसकी किस्मत बदलने वाली थी। सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो पूरे घर में एक अजीब सी मीठी खुशबू फैली हुई थी। ये खुशबू इतनी ताजा थी कि जैसे किसी ने कमरे में सैकड़ों गुलाब बिखेर दिए हो। दीपू की नींद खुली तो उसने हैरानी से चारों तरफ देखा। उसकी नजर सीधे उस मटकी पर जाकर रुकी जो रात में उसने कोने में रख दी थी। वही मटकी के ढक्कन के किनारे से हल्की गुलाबी झाग बाहर झांक रही थी। ये कैसी खुशबू है? हमारे घर में तो कभी ऐसी महक नहीं आई। दीपू घबराकर मटकी के पास गया और जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कल आधी भरी रहने वाली मटकी आज ऊपर तक मलाईदार गुलाबी रंग की लस्सी से लबालब भरी थी। माँ, ओ माँ, जल्दी उठो, जल्दी यहाँ आओ। हाँ, क्या हुआ बेटा? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहा है? माँ देखो, कल रात तो मटकी आधी थी, मैंने इसमें कुछ डाला भी नहीं, फिर ये ऊपर तक कैसे भर गई? हे राम, ये तो सच में भरी हुई है। और ये रंग हल्का गुलाबी। माँ, मुझे लगता है कल पीपल के पेड़ पर जो फूल गिरा था ना, उसी का असर है। पहले थोड़ा चक्कर तो देख बेटा, कहीं दही खराब न हो गई हो। दीपू ने कांपते हाथों से एक कटोरी में लस्सी निकाली। जैसे ही कटोरी पास आई, गुलाब की महक और तेज हो गई। उसने थोड़ा सा माँ की ओर बढ़ाया। सरस्वती ने एक घूंट लिया। लस्सी गले से उतरते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सुकून उतर आया। कई दिनों से जो सीने में जलन और खांसी की कसक थी, वो अचानक से ढीली पड़ गई। अरे ये क्या? मेरे गले की जलन कम हो गई। सच माँ? हाँ बेटा, और सांस भी हल्की लग रही है। ये लस्सी साधारण नहीं है बेटा। तो क्या सच में वो फूल अब? भगवान न जाने क्या रहस्य कर रहे हैं, लेकिन बेटा इसे संभाल कर रखना। मुझे लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। माँ, आज मैं ये लस्सी लेकर बाजार जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। दीपू रोज की तरह अपनी रेड़ी लेकर बाजार पहुंचा, लेकिन आज उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद थी। जैसे ही उसने मटकी का ढक्कन खोला, गुलाब की मीठी खुशबू हवा में फैल गई। पास बैठे दुकानदारों ने तुरंत गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। अरे दीपू, आज तेरी लस्सी से ये कैसी खुशबू आ रही है? मुझे खुद नहीं पता काका, पर आज लस्सी कुछ अलग हो गई है। अरे दीपू भैया, इतनी अच्छी खुशबू तो मंदिर के फूलों से भी नहीं आती। तू भी सूंघ ले मुनिया, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। उसी समय बाजार में थका हारा आता हुआ रामू काका का पुराना दोस्त गिरधारी वहाँ रुका। उसकी कमर में कई दिनों से दर्द था और वो बार बार सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दीपू, आज बड़ा सुगंध मार रही है तेरी मटकी, एक गिलास देना, गर्मी से जान निकली जा रही है। लो काका, आज की पहली लस्सी आपके नाम। दीपू ने गिलास भरकर गिरधारी को दिया। गिरधारी ने एक ही सांस में आधा गिलास पी लिया। 2 पल तक उसकी आंखें बंद रही, फिर उसने अचानक कमर सीधी कर ली। अरे, ये क्या? मेरी कमर का दर्द जैसे हल्का हो गया। क्या सच कह रहे हो? अरे रामू, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सुबह से सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और अभी जैसे बोझ उतर गया हो। दीपू बेटा, लगता है आज तेरी मटकी में सच में कोई करामात है।
रामू काका की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी पास आने लगे और कुछ ही मिनटों में दीपू की रेहड़ी के सामने छोटी सी भीड़ जमा हो गई। अरे भाई, हमें भी एक गिलास देना, इतनी खुशबू तो कहीं नहीं मिलती। हाँ बाबूजी, अभी देता हूँ। अरे वाह, ये तो सच में अलग स्वाद है, जैसे गुलाब, मलाई और मिश्री सब एक साथ घुल गए हो। मेरे लिए भी भर दो भाई। मेरे लिए 2 गिलास। हाँ, घर भी ले जाऊंगा। दीपू समझ नहीं पा रहा था कि सुबह सुबह उसकी रेहड़ी के सामने अचानक इतनी भीड़ कैसे लग गई। जिस मटकी की लस्सी को कल तक कोई पूछता नहीं था, वही आज हाथों हाथ बिकने लगी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? बाजार के दूसरे कोने में अपनी बड़ी दुकान पर बैठा सेठ मक्खन लाल ये सब दूर से देख रहा था। उसकी दुकान पर आज पहली बार सन्नाटा था और दीपू की रेहड़ी के आगे भीड़ थी और ये नजारा उसकी आंखों में चुभ रहा था। नंदू। जी मालिक। अरे जाकर देख, उस छोरे की मटकी में ऐसा क्या भर गया कि लोग पागल हुए जा रहे हैं। अभी देखता हूँ मालिक। नंदू भीड़ में घुसकर दीपू के पास पहुँचा। ओ दीपू, एक गिलास इधर भी देना। लो नंदू भैया। नंदू ने लस्सी पी और उसकी आंखें फैल गई। अरे बाप रे, ये तो सच में कमाल की चीज है। वो भागकर माखन लाल के पास पहुँचा। क्या हुआ, क्यों हाफ रहा है? मालिक, लस्सी तो ऐसी है जैसे कभी चखी नहीं। ऊपर से खुशबू अलग, स्वाद अलग। लोग इसी कारण टूट पड़े हैं। जरूर कोई चाल है। बिना चाल के गरीबी एक दिन में अमीरी नहीं बनती। मालिक, कहीं इसने कोई महंगा इत्तर या दवा तो नहीं मिला दी? जो भी है, मुझे वो मटकी चाहिए। समझे तुम दोनों? मुझे वो मटकी हर हाल में चाहिए। दीपू के रेहड़ी के सामने भीड़ हर घंटे बढ़ती जा रही थी। जो भी एक बार लस्सी पीता, वो दूसरे को बुला लाता। गुलाब की खुशबू पूरे बाजार में फैल चुकी थी। मिट्टी की साधारण मटकी अब लोगों के लिए कौतूहल का कारण बन गया था। उसी समय भीड़ को चीरते हुए शहर के मशहूर डॉक्टर विनय खन्ना वहाँ पहुँचे। उनके साथ कंपाउंडर सुरेश भी था। डॉक्टर साहब दूर से ही भीड़ देखकर रुक गए। यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? सड़क जाम क्यों कर दी तुम लोगों ने? डॉक्टर साहब, तमाशा नहीं, कमाल है कमाल। दीपू की लस्सी पीते ही लोगों को राहत मिल रही है। अरे रहने दीजिए रामू जी, हर छोटी चीज को चमत्कार बना देते हो आप लोग। नहीं डॉक्टर साहब, मैं खुद पी चुका हूँ। सुबह से सिर दर्द था, अब हल्का लग रहा है और मेरी कमर का दर्द भी कम हुआ है। अच्छा, तो मामला ऐसा है। डॉक्टर खन्ना आगे बढ़े और दीपू की मटकी के पास खड़े हो गए। उन्होंने गहरी सांस लेकर खुशबू सूंघी। उनके चेहरे पर हल्की हैरानी उभरी। दीपू, क्या मिलाया है इसमें? कुछ भी नहीं डॉक्टर साहब, वही दही, वही चीनी, वही पानी। बस आज सुबह से ये खुद ऐसी हो गई। अच्छा, खुद ऐसी हो गई? लस्सी अपने आप बदल जाती है क्या? मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब। एक गिलास मुझे दे। दीपू ने गिलास भरकर डॉक्टर को दिया। डॉक्टर खन्ना ने पहले एक छोटा घूंट लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर पूरा ग्लास खत्म कर दिया। कुछ पल तक वो शांत खड़े रहे। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अजीब है,